डियर लर्नर्स, आज हम लोग बीएड तृतीय सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2025 विषय चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से संबंधित आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों का निर्माण किया गया है, जो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हो सकता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नोट: कुल 3 खंड अ, ब और स है। अभ्यर्थी को सभी खंडों से प्रश्न हल करना है। इसी क्रम में सेक्शन ए: नोट सभी प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए। इसी क्रम में पहला का ए: शिक्षा मनोविज्ञान का संप्रत्यय। बी: अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। सी: थॉर्नडाइक के सीखने के प्रमुख नियम। डी: विकास एवं अभिवृद्धि में अंतर। ई: वातावरण का अधिगमकर्ता के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव। एफ: शाब्दिक एवं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में अंतर। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी: नोट निम्नलिखित में से सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक का उत्तर लगभग 400 शब्दों में होना चाहिए। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न: अब्राहम मैस्लो के मांग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, अथवा गेगनी के अनुसार सीखने के प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसी क्रम में तीसरा प्रश्न है: किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष एवं तूफान की अवस्था है, व्याख्या कीजिए, अथवा पावलोव के अधिगम संबंधी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। चौथा, शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ एवं वस्तुनिष्ठ विधि का वर्णन कीजिए, अथवा अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है, स्पष्ट कीजिए। इसी क्रम में पांचवा, स्किनर के सीखने के सिद्धांत में पुनर्वलन का क्या महत्व है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, अथवा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। इसी क्रम में खंड स: नोट निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 800 शब्दों में होना चाहिए। इसी क्रम में छठवां, व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेपीय विधि से आप क्या समझते हैं। रोसार्क का स्याही धब्बा परीक्षण एवं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण अर्थात TAT थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट का वर्णन कीजिए। इसी क्रम में सातवां, बाल विकास से आप क्या समझते हैं। बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था के विकास का वर्णन कीजिए। इसी क्रम में आठवां, बुद्धि के अर्थ, विशेषता एवं बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसी क्रम में नौवां, अधिगम में अभिप्रेरणा से क्या तात्पर्य है, अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। इसी क्रम में 10वां, अधिगमकर्ता के बीच मतभेद एवं विविधता के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी परीक्षा के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।